ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚੇ 52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ अपनी चुप तोड़दियां मनीष सिसोदिया का बचाव कुछ इस तरह किया है। संजय जी, ईडी की तरफ से कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की गई है। उसके अलावा और भी कई लोगों का नाम है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में ईडी का ये केस, और मैं तो ये कहूंगा नरेंद्र मोदी जी का ये केस जो है वो हंसी और मजाक का कारण बनेगा। पूरा देश आज देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस दुर्भावना से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। एक तरफ अजीत पवार है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है, जो अरबों खरबों का घोटाला करते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पे बेबुनियाद केस बना रहे हैं। 14 घंटे घर पे छापेमारी की, दफ्तर में छापेमारी की, गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। तो मोदी जी, आप इतने हताश हैं, इतने निराश हैं, क्या आपने ईडी एजेंसी को बिल्कुल मजाक बना दिया है? अरे क्या पकड़ा है आपने मनीष सिसोदिया के घर? 2005 में अपनी गाड़ी की कमाई से जो उन्होंने 5 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था, 2018 में अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से जो उन्होंने एक और फ्लैट खरीदा था, अब उसकी वैल्यू 65 लाख बताई जा रही है। हो सकता है उस टाइम की जो वैल्यू हो वो मौजूदा वैल्यू से भी बहुत कम हो। और 11 लाख रुपए उनके सैलरी अकाउंट का आप जब्त कर रहे हैं। मोदी जी, इतनी हताशा, इतनी निराशा में आपको देख के लगता है आप दुर्भावनाओं से, नफरत से भरे हुए हैं। आप आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। ये आपके इस प्रकार के हथकंडों से न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। मात्र 81 लाख रुपए की पूरे जीवन की कमाई से बनाई गई संपत्ति को आप घोटाला बता रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं। आपकी एजेंसी को शर्म नहीं आती कि जब ये पॉलिसी बनी ही नहीं थी, ये सारी संपत्ति 2005, 2018 और सैलरी अकाउंट की। तो ये पूरा देश आपको देख रहा है कि किस तरह से आपने इस पूरी जांच को अपने नफरत और दुर्भावना में मजाक बना दिया है। और ये साबित कर दिया है, खुद ब खुद अब ईडी ने साबित कर दिया है कि दरअसल शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं है। मनीष सिसोदिया के ऊपर दूर दूर तक कोई आरोप नहीं है। सारे आरोप मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बनाए हुए। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ 52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੀਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर यह खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है।
मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्स्चर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपए, यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे। अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले, उनके राजनीति में आने के पहले। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से, उनकी तनख्वाह के पैसे से, जर्नलिस्ट के तौर पे, विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है।
बताए भारतीय जनता पार्टी, बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है? भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहती है क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को इसलिए बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि और पार्टियों के नेताओं की तरह ईडी सीबीआई का केस होने पे जेल जाने के डर से मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। वो ये चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं। आपके ईडी और सीबीआई के डर से हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी धमकियां दे दो, आपने जिसको जेल भेजना है भेज दो, ना हम आपसे डरने वाले हैं, ना हम आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आज इन ईडी के साक्ष्यों को देखकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अब आपको मनीष सिसोदिया जी से और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए उनकी झूठी बदनामी करने के। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 81 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 81,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।